मैं सिराज बात कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ पालक पराठा और पालक चपाती, रोटी। रोटली कहते हैं कुछ लोग, चपाती मानी, सिंधी में इसको मानी बोलते हैं। आपको पता है पालक के अंदर बेशुमार विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, जिसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6, विटामिन B9 एंड E, एंड इसमें विटामिन C होता है, विटामिन K होता है, फोलिक एसिड होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है। ये इतना हेल्दी ये स्पिनच होती है। तो आइए इसको शुरू करते हैं बनाना, ठीक है। तो इसके लिए 1 कप आटा है और हाफ कप जो है वो स्पिनच पालक है, ठीक है। और इसके अंदर 3 से 4 जो है वो 4-5 लहसुन के छोटे वो है लहसुन, सही। और 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा अदरक है। अदरक वैसे भी हेल्दी है, अच्छी चीज़ है डालना। 1 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा जो है वो ग्रीन धनिया है, और ये 3 ग्रीन मिर्ची है, सही है। तो अगर आप देख लेना, क्योंकि ये ग्रीन मिर्ची थोड़ी अच्छी टेस्टी होती है, तो मैंने 3 डाली है। अगर आपको ऐसा लगे कि तेज़ हो, ज़्यादा हॉट नहीं हो जाए, तो आप भले 2 डालना, सही है। और ये 1 टीस्पून सॉल्ट, तो अपनी आप समझ से डालिएगा कि कम ज़्यादा टेस्ट के हिसाब से। और हाफ़ टी स्पून जो है वो टर्मरिक, हल्दी डालेंगे। अभी ये पालक, ये सब चीज़ें जो है वो, ये लहसुन, मिर्ची, धनिया, ज़ीरा, अदरक और पालक, इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। अगर आप चाहो तो चॉप भी कर सकते हो, चॉपर में। के अंदर तकरीबन हाफ़ कप जो है वो पानी डालिएगा, क्योंकि हम लोग वैसे भी, हमें चाहिए ना आटा गूंदने के लिए पानी। तो ये पानी इसमें हाफ़ कप फ़िलहाल डालेंगे, फिर नीड होगी तो और भी डालेंगे, ठीक है। अभी इसको मैंने हाफ़ कप पानी का डाल के ग्राइंड किया था, ठीक है ना। तो अभी और भी हमें चाहिए होगा। तो ये बॉल में डालेंगे, जिसके अंदर हमें ये आटा मिक्स करेंगे, ठीक है। और ये मैंने 1 कप और पानी भर के रखा है, फिर देखेंगे कितना जाता है। क्योंकि हम लोग आटा गूंद नहीं रहे ना, ज़ाहिर बात है, तो इसमें हमें लिक्विड जो बना रहे आटा, तो उसमें हमें चाहिए पानी थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो देखते हैं कितना जाता है पानी। अभी इसमें जो है वो नमक मिलाएंगे, फिर आप चख लेना कि नमक कितना आपको चाहिए, सही ना। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से। और हल्दी डालें, हल्दी बहुत डाला करो अपने खानों में, सही है ना। और जिस खाने में हल्दी डालो उसमें जो है वो थोड़ी सी पिंच जो है वो ब्लैक पेपर भी डाला करें, सही है ना। वो कहते हैं कि ब्लैक पेपर के साथ हल्दी जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। अभी इसके अंदर आटा डालेंगे, फिर स्लोली इसको मिक्स करेंगे ताकि गुठलियाँ नहीं रह जाएं। इसमें थोड़ा डालते जाएंगे और भी आटा, ताकि गुठलियाँ नहीं, पानी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अपन को वाटरी बनाना है ना, तो उसके लिए फिर अपन को ज़्यादा पानी चाहिए। ये बहुत ही हेल्दी होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुश्किल भी नहीं है बनाना, क्योंकि न तो आपको आटा गूंदना है, न तो आपको चपाती बेलनी है। ये इसके अंदर 1.5 कप चला गया है पानी, और मुझे लगता है और भी चाहिए होगा। मैं जो है वो उसके अंदर हाथ डाल के मेक श्योर करती हूँ कि ताकि गुठलियाँ तो नहीं है। नहीं, गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो मेक श्योर करना कि गुठलियाँ नहीं हो। गुठलियाँ क्योंकि फिर वो जब इसको बनाओगे पराठा या चपाती तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। इसके अंदर देखें 1 कप आटे पे 1.5 कप पानी तो चला गया है। तो अभी भी अपन को चाहिए होगा, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है। तो ये 1 कप मैंने और भरा है। अभी देखते हैं इसमें से कितना जाता है। अभी देखिए मैंने 1 कप आटे पे 1.5 डाला था पानी, और फिर इसके बाद जो है वो मैंने 1 कप में से इतना और भी डाला है। तो समझो कि तकरीबन 1.25 कप गए हैं 1 कप आटे में, ठीक है ना। अभी देखा इतनी होनी चाहिए, सही। अब
अभी ये रेडी है तो हम इसके चपाती भी बनाएंगे, पराठा भी बनाएंगे। पराठा मैं जस्ट एक बनाऊंगी आपको शो करने के लिए, क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा जाता है, तो मैं प्रेफर करूँगी कि इसकी चपाती बना के खाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। सही है ना। अभी ये देखिए हमारा तवा गर्म है, तो उसको हल्का सा पहले ऑयल लगाएंगे ब्रश से। पहले मैं पराठा बनाती हूँ और फिर शो करती हूँ आपको। तो मैंने बिल्कुल थोड़ा ऑयल लगाया है फिलहाल, ठीक है। फिर थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे। ऐसे 1 से 1.5 मिनट पकाएंगे पहले एक साइड में, फिर इसको टर्न करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा ड्राई हो जाए ना, देखो ऊपर से थोड़ा अभी गीला लग रहा है ना, ये थोड़ा ड्राई हो जाए फिर इसको टर्न करेंगे। सही है। अभी देखें तकरीबन 1 से 1.5 मिनट मैंने पकाई है। अभी इसको टर्न करेंगे। इसको ऑयल डालेंगे। मैं थोड़ा यूज़ करती हूँ ऑयल, आप अपनी समझ से यूज़ कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि कम से कम ऑयल डालें। सही है। थोड़ा सा ब्रश से ऊपर लगाती हूँ। कलर कितना अच्छा है ये देखो। अब ये देखिए हमारा पराठा बिल्कुल रेडी है, क्योंकि मैंने थोड़ा कम ऑयल यूज़ किया है। तो आप भी कोशिश करना कि ऑयल थोड़ा कम यूज़ करना। सही है। और अभी बाकी मैं जो है वो विदाउट ऑयल बनाऊंगी एज ए चपाती। सही है। इसमें मैंने बिल्कुल भी नीचे देखो बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाया, ज़रा भी एक ड्रॉप भी नहीं लगाया, विदाउट ऑयल बना रही हूँ। पहली वाली चपाती में मैंने 2-3 ड्रॉप डाले थे ना, इसमें तो एक भी ड्रॉप नहीं डाला है। नीचे मैंने ऑयल नहीं डाला था, अभी ऊपर हल्का सा डालती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा ब्रश से। ये हमारी देखो चपाती भी रेडी है। इसको मैंने देखो बिल्कुल कुछ ड्रॉप्स डाले हैं ऑयल के, क्योंकि ये मैंने इसको चपाती की तरह बनाया है, पराठा नहीं बनाया है। सही है ना। आपको पता है इसके खाने से हमारा वज़न नहीं बढ़ता है, हमारे बालों के लिए अच्छी है, हमारे आँखों के लिए, हमारे बोन्स के लिए। इसके खाने से नींद अच्छी आती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। हमारा पराठा भी देखो रेडी है, यहाँ पर देखें, और ये हमारी चपाती भी रेडी है। देखिए हमारी ये तैयार है, जो है वो पालक पराठा और पालक चपाती। तो इतने 1 कप आटे में से तकरीबन 6 ये जो है वो छोटी चपातियाँ बनी हैं, क्योंकि हम लोग इससे थोड़ी बड़ी बनाते हैं, तो हमारे हिसाब से ये थोड़ी छोटी है। तो इस साइज़ की देखो बनी है, 6 चपाती बनी है और 1 पराठा बना है। सही है ना, 1 कप से। ये हमारी चपाती है और ये हमारा पराठा है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सुपर हेल्दी आपके रमज़ान के लिए एक बेहतरीन जो है वो हेल्थ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो चपाती है। आप इसको किसी के साथ भी खा सकते हो, जिसके साथ भी। और अगर आपको ज़्यादा हेवी खाना नहीं खाना है तो आप जो है वो कुछ भी जैसे चटनी के साथ किसी के साथ, या दही में खाली सॉल्ट एंड पेपर डाल के उसके साथ, योगर्ट के साथ खा सकते हैं। तो उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। उसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना।